संसद में बजट पर चर्चा के दौरान 30 जुलाई अर्थात कल जाति जनगणना पर एक गर्मागर्म बहस प्रारंभ हो गया। जब सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन्हें जाति का पता नहीं है, स्वयं की जाति का पता नहीं है, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उन्होंने इशारों इशारों में राहुल गांधी की तरफ इशारा कर दिया था। लेकिन जब बात बढ़ती दिखी तब अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाई मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं था, वो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं इन बातों को। बड़ी बचकानी सी बात कही उन्होंने। ये तो वही हो गया कि जो गली में जब बच्चे लड़ते झगड़ते रहते हैं, तब एक बच्चा कहता है कि भाई वो घर जिसके सामने में हमेशा नीले कलर का स्कूटर खड़ा होता है, एक्टिवा खड़ा रहता है, उस घर के सारे लोग पंडित समझते हैं। लेकिन पंडित तो वो होता है जिसके सर पे चुटैया होती है। अब ये बात उस बच्चे को लग जाती है जिसके घर में स्कूटर होती है, नीले कलर की स्कूटर होती है, एक्टिवा होती है, और वो पंडित भी होता है, लेकिन उसके घर पे लोग चुटैया नहीं रखे होते। तब वो बच्चा, शैतान बच्चा, ये कहता है कि भाई मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। तो इशारों की बातों को हर कोई वो समझ लेता है, हर वो आदमी समझ लेता है जिसके ऊपर इशारा किया जाता है। चलो, ये बातें तो हो गई, क्योंकि आज के समय में संसद को इन्होंने गली में लड़ाई का अखाड़ा ही बना रखा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। संसद में चर्चाओं पर गंभीरता यदा कदा ही देखने को मिलती है। चलिए अब बात आती है जाति जनगणना पे। आज मुझे ये बताएं, जाति जनगणना पर विपक्ष इतना जोर दे रहा है, क्या कोई ये बता सकता है कि अगर किसी के जेब में पैसे ना हो, किसी के पास पैसे ना हो, और वो हवाई यात्रा के लिए टिकट खरीद सकता है? क्या किसी के पास पैसा ना हो और वो किसी बड़े 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में रुक सकता है? क्या किसी के पास पैसे ना हो, किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा सकता है? लेकिन अगर जेब में पैसे हों, तो ये सारी बातें संभव है। कोई भी उस व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछेगा। फिर जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? आज के समय में पिछड़ा वह है जिसके पास पैसों की कमी है, जिसके पास धन की कमी है, जिसके पास आवश्यक कार्य के लिए भी धन नहीं है, आवश्यकताओं, जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, आवश्यक दैनंदिन जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। अब बात ये आती है कि भाई जाति जनगणना करनी है इन्हें, जाति पीछे थी, बात ठीक है। एक समय था हमारे इतिहास में, हमारे देश में, जब जातियों को पिछड़ा बनाकर रखा गया था, क्योंकि उस समय जाति भेद होते थे। लेकिन आज सामान्यतया बहुतायत ऐसी स्थिति नहीं रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी के पास पैसे हों लेकिन उसे हवाई यात्रा के लिए टिकट न मिली हो, जिसके पास पैसे रहे हों लेकिन उसे किसी बड़े 5 स्टार होटल में रहने से मना कर दिया गया हो। सामान्यतया ऐसा नहीं दिखता है। आखिर 7 दशक से ज़्यादा हो गए जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष परिणाम उन जातियों के उत्थान में दृष्टिगत नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को, बहुत से महानुभावों को मैं जानता हूँ, जो जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, उसमें क्रीमी लेयर के हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्रीमी लेयर के नीचे आने वाले लोगों के सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं। आखिरकार ये कब तक चलेगा? जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा मिल गई है, उनके स्थिति में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा
मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो आईआईटी जेई की प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वह नीट में मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती के लिए परीक्षाएं हों, प्रवेश की परीक्षाएं हों, सभी जगहों में आप देखिए, जो भी आरक्षित वर्ग है उसके लिए बहुत कम, आरक्षित वर्ग के लिए जो नंबर्स होते हैं वो सामान्य वर्ग की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। और उतने नंबर पाने के बाद उन प्रतिष्ठित संस्थाओं में उन बच्चों के लिए पढ़ाई करना या उन प्रतिष्ठित जगहों पर नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो मेरिट से बहुत पीछे होते हैं। ये एक समस्या अलग है। आखिरकार हम आरक्षण में मेरिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मेरिट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर मेरिट में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बिल्कुल उन व्यक्तियों के, उन बच्चों की पढ़ाई में उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल भी प्रभावित होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रभावित होंगी, और प्रभावित होने से सारा सिस्टम भी प्रभावित होता है। मुझे समझ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक दल अपनी राजनैतिक रोटी सेकने के लिए जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिगत आरक्षण की बात करते हैं। आज स्थिति वो नहीं है जिसमें जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव उस हद तक किया जाता हो। आज भेदभाव है पैसे को लेकर के, धन को लेकर के। अगर आपके पास धन है तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है, वो सारी सुविधाएं जिसे धन के द्वारा खरीदा जाता है। अब अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या गजब का आंदोलन हुआ, आरक्षण को लेकर ही क्या आंदोलन हुआ। बहुत बवाल हुआ, सारे तरफ हाहाकार मचा, बहुत लोगों की जान भी चली गई, लेकिन आंदोलन तो हुआ। और परिणाम क्या हुआ? जो आरक्षण वहां पर 56% थी, उसे वापस वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र 7% कर दिया, 7% कर दिया। और 93% वहां पर भर्तियां जो है मेरिट के आधार पर होंगी। अब समझ में आया कि हम बांग्लादेश से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में पीछे क्यों रहते हैं। हमारा स्थिति 2024 में 134 है, जबकि बांग्लादेश का 129 है। आखिरकार एक बड़े आंदोलन के बाद वहां पर इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि भाई 93% भर्तियां वहां बांग्लादेश में मेरिट के आधार पर होंगी। क्या ये हमारे देश में नहीं हो सकता है? इसके लिए एक बहुत बड़े राजनैतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे राजनैतिक दल जातिगत मुद्दों को लेकर के, जातिगत विषयों को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं। विपक्ष जो है सत्ता की आस लगा के रखता है, और पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, इसका पुरजोर विरोध करने से डरता है ताकि उसकी सत्ता डामाडोल ना हो जाए। आखिर ये कब तक चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ पर भी आए। और ध्यान रहे, जब बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ पर होगी, हमारे देश में होगी, बहुत भयावह स्थिति होगी। उसको संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, आपस में भेदभाव भी ज़्यादा है, यहाँ लड़ाने वाले ज़्यादा हैं। आशा करता हूँ कि राजनैतिक दल अपने क्षुद्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हटाते हुए, को नज़रअंदाज करते हुए, देश हित में, जाति
जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने की अपेक्षा मेरिट की बात करेंगे और उन सारे दबे कुचले दलित शोषित तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान, अच्छे इनकम रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की अच्छे आधारभूत संरचना की व्यवस्था पूरी तरह से करेंगे। आशा है राजनीतिक दल आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, जिससे उन सारे वर्गों को जिन्हें हम आज नीची जिन्हें हम जातिगत आरक्षण देना चाहते हैं, उन वर्गों के लिए विकास संभव हो सके। अन्यथा जन आंदोलन बहुत भयावह होगा, उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा और उसके परिणाम जरूर अच्छे होंगे, लेकिन उसमें क्षति भी बहुत ज़्यादा होगी। आशा है सारे राजनीतिक दल देश हित में विचार करेंगे और इस बात पर निर्णय उचित निर्णय लेंगे और शीघ्र निर्णय लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।